प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग उच्चतर सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अंतर्गणन एवं बाह्यगणन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन दोनों अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कभी आपको अंतर्गणन के लिए पूछ देंगे या बाह्यगणन के लिए पूछ सकते हैं, इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंतर्गणन का एक ऐसा चैप्टर, उसके अंदर किन किन तरीके से अंतर्गणन किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका द्विपद विस्तार रीति। द्विपद विस्तार रीति का आप बायनॉमिनल एक्सपेंशन का प्रयोग आप कब करते हैं? जब आपको क्वेश्चन में एक सीक्वेंस में एक समान अंतरों में क्वेश्चन मिलता है। दूसरा, जब आपको एक वर्ग विस्तार में क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहले आप x और y दो खंडों में बांट देते हैं, जिसमें एक में अज्ञात पद भी मिलते हैं। इस अज्ञात पद को ज्ञात करने के लिए ही अंतर्गणन किया जाता है। और अंतर्गणन ज्ञात करने के लिए आपको x सीरीज के तहत y सीरीज में जो अज्ञात वैल्यू होते हैं, उस अज्ञात वैल्यू को छोड़कर कुल y के ज्ञात मूल्यों के आधार पर अंतर्गणन मूल्य ज्ञात करने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको मिलेंगे। पहले एक प्रारूप देखते हैं, पहले सीक्वेंस में जाते हैं। तो y के ज्ञात मूल्यों की संख्या आपको मैंने बताया x और y सीरीज मिलेंगे। इसमें हो सकता है 1990, 1995, 2000, 2005, इस तरीके से आपको मिलेंगे। इसमें आपको 5, 3, 5, 8 मिसिंग फ्रीक्वेंसी 15 कर दी है। यहाँ पे यह ज्ञात है, y के अज्ञात एक है। अज्ञात कितने हैं इसमें? 3। तो वही y के ज्ञात मूल्यों की संख्या आपको लेनी है। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब इन 2, 3, 5, 7, 9 जो भी है आपके ज्ञात मूल्य, उसके आधार पर व्यंजक तैयार करते हैं और इस व्यंजक के आधार पर ही द्विविस्तार का फार्मूला तैयार करते हैं। द्विविस्तार का एक समीकरण तैयार करते हैं। इस समीकरण को किस फार्मूले के माध्यम से तैयार करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले 2 आपके पास क्या है? y के ज्ञात मूल्य है। 2 y के ज्ञात मूल्य होने पे आपने इसको क्या लिख रहे हैं? y - 1 स्क्वायर 2। 2 ज्ञात मूल्य है, घात में आपने 2 किए इज इक्वल टू 0 होगा। 3 आपके पास ज्ञात मूल्य है, तो सभी सेम है, घात में 3 आ गया बराबर 0। उसी तरीके से हो सकता है 4, 5, 6, तो 5 आता है तो घात में 5 ये आपके व्यंजक है। अब आपने द्विविस्तार बायनॉमिनल एक्सपेंशन कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए एक सूत्र है, पिछले y के अंकात्मक गुणक इनटू पिछले y की उपसंकेत संख्या अर्थात घात। पिछले y डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या। जो पिछला y रहा है वो समीकरण में कौन से नंबर पे हैं, कौन से क्रम पे हैं, ये आपने डिवाइड करेंगे। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे y - 1 स्क्वायर 2, ये किसका है? 2 ज्ञात है आपके पास। इसके लिए ध्यान रखिएगा, चाहे वो 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 5 के लिए हो, 7 के लिए हो, पहला वाला गुणक हमेशा 1 होगा। सबसे पहला जो आपको गुणा करना है, अर्थात y2 बराबर 1 ही होगा। अब ये y2 क्यों लिए? तो y2 आप y2, y1, y0, आपको y0, y1, y2 ऐसे नहीं जाना है। अंतर्गणन आपको करते समय ध्यान रखना है, चाहे अंतर्गणन हो या बाह्यगणन हो, आपको अपोजिट आना है और तब तक आना है जब तक y0 ना आ जाए।
तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें y2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 है, इसका मान गुणक जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। दूसरा इसके बाद आपके पास क्या बचा, y1 है। y1 के लिए फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पहला व्यंजक है और पहला व्यंजक का मान हमेशा गुणक जो होगा वो एक होगा। तो y1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पिछले y के अंकात्मक गुणक। तो पिछले y का अंकात्मक गुणक क्या आया, 1 इंटू गुना करेंगे इसके साथ पिछले y की उपसंकेत संख्या, अर्थात पिछले y का घात क्या था, ये 2 ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड क्या करेंगे पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या। तो पिछले y इसके पहले एक ही किए, मतलब ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, आगे जाएंगे वो तीसरा समीकरण आएगा। तो पहला समीकरण से डिवाइड करते हैं तो मान क्या आएगा, 2 आया, अर्थात 2y1। यहाँ पे एक आया था, अर्थात इसको आप 1y2 भी ले सकते हैं या ओनली y2 भी ले सकते हैं। देन अभी 0 तक नहीं गए हैं, y0 में जाने के लिए आपको फिर से वही फार्मूला लगाएंगे जो इसके पहले y1 में लगाए थे। ध्यान रखिए यही मान नहीं रखना है, अब ये y0 के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो पिछले y के अंकात्मक गुणक, पिछले y के अंकात्मक गुणक क्या है, 2 इंटू पिछले y की उपसंकेत संख्या। तो पिछले y की उपसंकेत संख्या क्या है, पिछले y की उपसंकेत संख्या रही है 1 डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या, पहला था ये दूसरा था, तो क्रम संख्या आपका क्या है, 2 है, 2 एक हम 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी 1 आया था, इसको y2 ले सकते हैं, यहाँ पे 1y0 लेकर ना लेकर के आप y0 ही लेते हैं तो ये सही माना जाएगा। अब आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग द्विपद विस्तार तैयार किए हैं। तो द्विपद विस्तार तैयार किए तो कैसे, सिर्फ यही तो है, मैंने पहले बता दिया है, ये धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, तब तक बढ़ते जाएगा जब तक आपका y0 ना जाए। तो यहाँ पे समीकरण क्या तैयार किए हैं आपने, सबसे पहले है आपका y2 माइनस 2y1 और लास्ट है आपका प्लस y0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसी तरीके से आप 3 का और 5 का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक निकाल के देखते हैं इसी में। किसी भी एक का निकालना चाहे आप, चलिए 5 का निकाल के देखते हैं। 5 का निकालेंगे तो सबसे पहले y5 के लिए निकालेंगे। y5 का मान क्या होगा, आपको मैंने अभी पहले बताया था, पहला व्यंजक का गुणक हमेशा क्या होगा, 3। आपको 5 4 3 2 1 0 तक जाना है, तो यहाँ पे y4 का मान क्या आएगा, तो y4 के लिए क्या है फॉर्मूला, पिछले y के अंकात्मक गुणक। तो पिछले y के अंकात्मक गुणक मतलब 1, पिछले y की उपसंकेत संख्या मतलब 5 डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या कितना है, अर्थात 5। क्या लिखेंगे इसको, 5y4 देन y3 के लिए आपका पिछले y के अंकात्मक गुणक मतलब 5 इंटू पिछले y की उपसंकेत संख्या, घात में क्या रहा है 4 डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा 10, ये क्या होगा आपका 10y3 देन y2 के लिए
पिछले y के अंकात्मक गुना 10 इंटू पिछले y की उपसंकेत संख्या घात क्या रही है 3 डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या 1 2 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये भी 10 3 30 10 डिवाइड करेंगे तो 10y2 आगे y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 के लिए 10 का गुना करेंगे इससे करेंगे पिछले y की उपसंकेत संख्या 1 2 3 4 से सॉरी पिछले y की उपसंकेत संख्या घातों की संख्या है 2 समीकरण आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा समीकरण वही है पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या पिछले y आपका चौथा रहा ये क्या हो जाएगा 10 गुने 20 डिवाइडेड बाय 4 ये क्या होगा 5 y1 लास्ट आपका बच गया y0 तक आपको निकालना है तो y0 के लिए क्या होगा 5 इंटू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1 पिछले y की उपसंकेत संख्या मतलब घात 1 पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या 1 2 3 4 5वां तो क्या हो जाएगा 1 होगा चाहे तो आप इसको क्या लिखेंगे y0 तब तक समीकरण इस तरीके से सूत्र में मान रखेंगे जब तक आपका y0 नहीं आ जाता अब इसी को आप इस द्विपद विस्तार में रखते हैं तो सबसे पहले आपका मान आया था प्लस में है पहला वाला वैल्यू तो 5y4 माइनस 10y3 प्लस 10y2 माइनस 5y1 प्लस y0 इज इक्वल टू क्या होगा 0 ये रहा आपका द्विपद विस्तार अब आप अज्ञात जो मूल्य है अज्ञात पद मूल्य है उसको इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं अर्थात कहने का मतलब है अंतर्गणन करने के लिए द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग आप करते हैं तो आपको इस तरीके से विस्तार करने आपको आना चाहिए और ये आपका फार्मूला है यदि इस फार्मूले पे आपका ध्यान रहे तो आप किसी भी y के जो ज्ञात मूल्य है उसके अनुसार अज्ञात मूल्य की ज्ञात गणना कर सकते हैं। आगे इसका एक सवाल देखते हैं